स्टार एरिया टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं मिथिलेश एक बार फिर आप लोगों के सामने इलेक्ट्रीशियन आईटीआई की थ्योरी को लेकर तैयार हूं। जो लेक्चर नंबर हमारा होगा 3 और आज हम आप लोगों के सामने लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए हैं। आइए और आप लोग भी तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए लेक्चर नंबर 3 पढ़ने के लिए। जो सबसे मोस्ट टॉपिक आज स्टार्ट होगा। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, फायर एक्सटिंग्विशर आप लोगों को बता चुके हैं, फायर बता चुके हैं, फायर एक्सटिंग्विशर हो चुका है, फायर हो चुका है, फिर उसके बाद प्रिकॉशन हो चुका है, इलेक्ट्रिकल के महत्व क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ये महत्व क्या होते हैं, ये सब आप लोगों को बता चुके हैं। आगे आइए आप लोगों को बताने जा रहे हैं आप लोगों को सिंबल। इकाई क्या होता है? इकाई आप लोगों के सामने हेडिंग है इकाई, जिसको हम बोलेंगे यूनिट। बहुत मोस्ट होता है इकाई। अगर इलेक्ट्रिकल में देखेंगे इकाई, तो इकाई हमारे पास लेंथ होता है, मास होता है। जो मोस्ट इकाई होती है जिसको आप लोग राशि बोल सकते हो, भौतिक राशि जो इलेक्ट्रिकल में होता है, हमारे पास 7 होते हैं। तो सबसे पहले आइए आपको होता है लंबाई, उसके बाद होता है द्रव्यमान, उसके बाद होता है समय, उसके बाद होता है तापमान, उसके बाद होता है तापमान होता है। तापमान के बाद हमारा होता है इलेक्ट्रिकल करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा। फिर उसके बाद होता है द्रव्यमान हो गया, इकाई हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा होता है। फिर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। एक और बचता है जो हमारा होगा प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। इतना चीज होता है। ये हमारे मूल राशि होते हैं, ये जिसको बोलते हैं मूल राशि। अब इसको कैसे शो करेंगे आप? लंबाई को L से, द्रव्यमान को M से, समय को T से, तापमान को K से, विद्युत धारा को I से, पदार्थ की मात्रा को मोल से होता है MO, मोल होता है। प्रकाश की तीव्रता को CD से, कैंडिला से। इतना होता है। अब समझिए, लंबाई L होता है लेकिन इसका मात्रक होता है मीटर। आप लोगों को पता होना चाहिए। द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मास होता है, ये होता है केजी। समय होता है T होता है, ये होता है सेकेंड, ये होता है सेकेंड। तापमान क्या होता है? तापमान के यानी केल्विन, केल्विन होता है, केल्विन। विद्युत धारा I का मतलब, I का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा मोल, ये मोल हुआ करता है, MOLE, मोल होता है। पदार्थ की तीव्रता कैंडिला, ये होता है कैंडिला। इतना मात्रक होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मूल मात्रक क्या होते हैं। अगर आज नहीं पता था तो आप लोग आईटीआई में आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा कि लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, तापमान होता है, विद्युत धारा होती है, पदार्थ की मात्रा होती है और प्रकाश की तीव्रता होती है। 7 विद्युत राशि होते हैं जो भौतिक मूल राशियां होती हैं। ये 7 होते हैं। क्या क्या? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, प्रकाश की तीव्रता। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमेशा इसमें से एक न एक आता है। सबसे मोस्ट पदार्थ की तीव्रता का मात्रा क्या? कैंडिला। पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या है? मोल। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तापमान हमेशा पूछा जाता है आईटीआई में मोस्ट। तापमान का मात्रा क्या होता है? टेम्परेचर का मात्रा उसमें दे देता है डिग्री सेल्सियस, केल्विन, रूमर सभी दे देता है। लेकिन अगर तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वह केल्विन होता है, जो क्या होता है? के से शो करते हैं। उसके बाद होता है लंबाई, मीटर हो गया, द्रव्यमान केजी हो गया, समय टी तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो ये हमारे हो गए जो भौतिक मूल राशियां हैं, भौतिक इकाई। यहाँ होता है भौतिक इकाई।
तो भौतिक इकाई क्या होती है हमारी? 7 होती है। 7 का मतलब द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, प्रकाश की तीव्रता। तो इतना आप लोगों को पता हो गया होगा, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आइए आप लोगों को मात्रक बताते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और इसको आप लोग लर्न करते रहिएगा। इसको जितना हो सके उतना आप लोग बताते रहे, याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत मोस्ट है। ये होता है मोस्ट विद्युत धारा। तो आप लोग जाने रहे हैं विद्युत धारा। अब तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी से बताने वाली चीज नहीं है, लेकिन आप लोगों को जब 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं कि आप लोगों को पता हो जाए कि क्या होता है क्या नहीं, इसलिए हिंदी में पढ़ा रहे हैं। अगर चाहते हैं तो इसको हम इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट होगा, बहुत ही अच्छा होगा, एकदम की निम्न लेवल से जानते चल जाइए आप लोग। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, प्रकाश की तीव्रता। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, तापमान का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडिला। ये आपको पता होना चाहिए। आइए इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होगा विद्युत व्युत्पन्न मात्रक। अब इससे उत्पन्न मात्रक, ये मूल इकाई हो गई। इससे उत्पन्न मात्रक क्या होता है? चलिए, अब इससे उत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न इकाइयां लिख सकते हैं आप लोग, हाइडिंग में लिख सकते हैं, नोट करते रहिएगा। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां में सबसे पहले फोर्स लीजिए। फोर्स यानी बल, लिख लीजिए फोर्स। व्युत्पन्न राशियां फोर्स होती हैं। उसके बाद होता है एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल। फोर्स हो गया, एरिया हो गया। उसके बाद होता है पावर। पावर हो गया, समझ रहिए आज लोग। फोर्स हो गया, एरिया हो गया, पावर हो गया। पावर के बाद होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध के बाद आता है डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी के बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। चलिए इतना बताते हैं पहले, इतना जान लीजिए आप लोग कि क्या होता है। फोर्स होता है यानी बल होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल होता है, पावर यानी शक्ति होता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है, डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, वेलोसिटी मतलब वेग होता है, कैपेसिटेंस मतलब धारिता होता है। चलिए आप लोगों को हिंदी में लिख देते हैं। बल, बल हो गया। एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो गया। पावर शक्ति हो गया, शक्ति हो गया। रेजिस्टेंस प्रतिरोध हो गया। डेंसिटी घनत्व हो गया। वेलोसिटी वेग हो गया। सॉरी, धारिता हो गया। इतना हो गया, धारिता हो गया। इतना आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर ये नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए आइए आप लोगों को, ये बेसिक चीज है, ये हमारी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है। अगर ये सब व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक आप लोगों को पता नहीं होगा तो प्रॉब्लम करेगा भाई, क्योंकि अब हमको गवर्नमेंट जॉब लेना है। फोर्स, बल, बल का मात्रक होता है, आपको पता होना चाहिए। बल का प्रतीक होता है हमारा न्यूटन। बल का प्रतीक न्यूटन। एरिया, एरिया का होता है क्या? एरिया मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। पावर, पावर का मात्रक बताएंगे आप लोग? कमेंट में थोड़ा लिखिए, पावर का मात्रक कमेंट में आप लोग लिख के बताइए कितने लोगों को पता है, थोड़ा कमेंट में बताइए। पावर के बाद आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मात्रक होता है का? ओम। ओम का होता है, इस तरह लिख सकते हैं आप, ओम, ओम होता है। रेजिस्टेंस का सिंबल भी होता है और मात्रक भी ओम होता है। घनत्व, घनत्व का मात्रक आप लोगों को पता होना चाहिए, किलोग्राम मीटर क्यूब। किलोग्राम मीटर क्यूब। वेलोसिटी, वेलोसिटी की मात्रक बताइए आप लोग को थोड़ा, क्या होता है वेलोसिटी का मात्रक? शाबाश, कमेंट में बताइए वेलोसिटी का मात्रक। मीटर पर सेकेंड
मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए, धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरेड। फैरेड होता है। इतना आप लोग पता है। इसका पता है आप लोग? कमेंट में लिख के बताइए। चलिए कमेंट, इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो ये हो गया न्यूटन। न्यूटन, यह मीटर स्क्वायर, हिंदी में भी हम लिख के आपको समझा देते हैं। मीटर स्क्वायर, मीटर का वर्ग, ये हो गया वाट, ये हो गया वाट, ये हो गया ओम, ये हो गया ओम। ये तो आप लोग जान रहे हैं। ये मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो गया ये, और ये हो गया फैरेड। फैरेड, इतना हो गया। चलिए इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। इसको जल्दी जल्दी नोट करिए आप लोग। इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर आप लोगों को आगे बताते हैं। ये तो हो गया इतना, धारिता हो गया। फिर आगे बताएंगे आप लोगों को। इसके बाद भी बहुत व्युत्पन्न राशियां होती हैं जो आप लोगों को बताते चलते हैं। इसको नोट करते रहिए। चलिए आइए आगे बताते हैं। ऐसा है कि आप लोग इसको यहाँ पे लेके चलिए, यहाँ पे, यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है क्या? यहाँ पे। फिर उसके बाद दाब, प्रेशर दिया। प्रेशर क्या होता है? इसके बाद आता है कैपेसिटेंस हो गया। कैपेसिटेंस के बाद आता है प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर यानी दाब, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेशर यानी दाब। दाब के बाद आता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व। प्रेरकत्व, प्रेरकत्व, ये हो गया। प्रेरकत्व के बाद आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को बोलते हैं हिंदी में, मैग्नेटिक फ्लक्स को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स हो गया। फिर उसके बाद आता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी। चलिए इतना देखिए। प्रेशर, प्रेशर को कैसे करेंगे आप लोग? चलिए प्रेशर, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रेशर होता है, दाब होता है। यह P बराबर एफ अपॉन ए होता है। P बराबर एफ अपॉन ए। उसके बाद इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का मात्रक होता है हेनरी। याद होना चाहिए, बहुत मोस्ट है। हेनरी, हेनरी, इसको तो आप लोग याद कर लीजिएगा। कंपटीशन के लिए आप लोगों के ITI के लिए बार बार पूछता है। हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, ये नीचे लिख देते हैं, वेबर, वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर। आप लोगों को याद होना चाहिए कि वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इतना आप लोग याद कर लीजिए, इतना नोट करिए। चलिए नोट करते रहिए आप लोग। इतना नोट करेंगे तब आगे हो। इसको आगे मिटा सकते हैं। इधर आप लोग करिए, इधर आप लोगों को मिटा रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स हो गया। चलिए आप लोग लिखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। नोट करते रहेंगे, नोट बनाते रहेंगे तो आप लोगों को अच्छा होगा। या साथ स्क्रीन लेकर अपना नोट बनाते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्या? नेक्स्ट के बाद आता है एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के बाद वर्क, वर्क, एनर्जी, हीट। वर्क है, एनर्जी है, फिर हीट है। चलिए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का मात्रक आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी? रेडियन पर सेकेंड, बहुत मोस्ट, रेडियन पर सेकेंड। वर्क, वर्क का, एनर्जी का और हीट का, तीनों का मात्रक समान होता है। क्या होता है भाई? बताएंगे आप लोग?
शाबाश, थोड़ा बताइए तो कमेंट में आप लोग। वर्क, एनर्जी और हीट का मात्रक कमेंट में लिखकर बताइए क्या होता है। चलिए, जूल होगा या न्यूटन मीटर होगा। जूल होगा या न्यूटन मीटर होगा। नेक्स्ट क्वांटिटी लिखते हैं आप लोगों के सामने। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स। चलिए, फ्रीक्वेंसी का मात्रक कितने लोग बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताइए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फ्रीक्वेंसी का मात्रक। चलिए, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? शाबाश, सिर्फ बताते रहिए आप लोग। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज जिसको बोलते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मात्रक क्या होता है? थोड़ा बताइए तो। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मात्रक कितने लोग बता सकते हैं? अरे भाई, इसको एच से शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को एच से शो करते हैं। और इसका मात्रक आप लोगों को पता होना चाहिए आज के बाद, एम्पियर टर्न होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोगों को पता होना चाहिए, कूलाम, कूलाम होता है, कूलाम। फिर उसके बाद लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स का कितने लोग बता सकते हैं? लुमिनस फ्लक्स को बोलते हैं ल्यूमेन या लियम बोलते हैं, इसको हिंदी में लिख देते हैं आप लोगों को ल्यूमन, ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक। इतना आप लोगों का है, और एक आग बचे हुए हैं उसको बता देते हैं। चलिए, एक आग और है, इसको आप लोगों के सामने बता देते हैं। सॉरी भाई, यहां पर लिख लीजिए। एडमिटेंस, चलिए एडमिटेंस के लिए लिख लीजिए एडमिटेंस, 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 एडमिटेंस को वाई से शो करते हैं और इसका मात्रक होता है सीमेंस, सीमेंस या मोह, सीमेंस या मोह। चलिए, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर नंबर 3 हम छोटा बना रहे हैं इसलिए कि ये थोड़ा मोस्ट है, आप लोग इसको नोट बना लीजिएगा और इसको लिखिएगा। सबसे मोस्ट है, अगर बढ़िया से इसको नोट कर लेते हैं और इसको रिवाइज करते रहेंगे तो इसमें से 3 नंबर पक्का है, 3 नंबर आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 3 नंबर T2 या यूपीपीसी में 3 नंबर एकदम पक्का आप लोगों को मिलने वाला है। अगर ये आपको तैयार है तो यूनिट, ये सब बातें हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।